हमें बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा हाथ अपने ही लोगों का होता है ना। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर आपको ये लगता है ना कि कोई इंसान जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हित दिख रहा है ना, वही इंसान आपको सबसे पहले बर्बाद करेगा। मैं क्यों आज ये टॉपिक को लेकर आई हूँ कि दुनिया आपके बर्बादी का इंतज़ार कर रही है और आप क्या हो कि आप खुद पे फोकस ना करके आप दुनिया पे फोकस कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आप ये बहुत पुरानी कहावत सुने होंगे कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है सिर्फ कहना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है ना, एक लाइफ लेसन लेना है ना और अपने जीवन में तरक्की करना है ना, तो आप में ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन आपको अपने के रूप में पराया है और कौन पराया के रूप में अपना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि मुझे अपने जीवन में किसके द्वारा बर्बादी मिलता है। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे ये उठता है। तो मैं यहाँ पे आपको 3 लोगों का एग्जाम्पल दूंगी, एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला जो मेरे बर्बादी में जो कारण बनता है ना, मेरे अपने ही फैमिली के लोग होते हैं, है ना। आप ज़रूर इसके बारे में गलत कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन मैं सही कह रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली अच्छी नहीं है ना, सपोर्ट करने वाली नहीं है ना, तो सबसे पहले बर्बादी आपको वहीं से मिलेगा। दूसरा जो रीज़न होता है, एक अच्छे पार्टनर का हमारे लाइफ में नहीं आना, है ना, एक रिलेशनशिप सही ढंग से नहीं बनना। और तीसरा वो व्यक्ति होता है जिसको आप बहुत ज़्यादा अपने करीब रखते हो, वो व्यक्ति आपके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है। तो मैं ये क्यों बोली कि आपके फैमिली की वजह से आपको बर्बादी मिल सकता है, वो इसलिए कि अगर आपका फैमिली आपको सपोर्ट करने वाली नहीं है, बात बात में एक निगेटिव चीज़ों को वहाँ पे रख रही है, आपके प्रोग्रेस में आपका साथ नहीं दे रही है ना, तो सबसे पहले हम वहीं पे टूट जाते हैं। कहते हैं ना कि एक इंसान का सबसे बड़ा ताकत उसका अपना परिवार होता है और सबसे बड़ा कमजोरी भी उसका परिवार ही होता है। इंसान दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपने परिवार से, अपने फैमिली से नहीं लड़ सकता है। आप हर किसी से लड़ के आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अपने भाई बहन, अपने माता पिता से आप नहीं लड़ सकते हो। और वहीं पे कहीं ना कहीं कभी ऐसा होता है ना कि जो एक व्यक्ति बहुत ऊंचा सपना देखता है अपने लाइफ में कुछ करने का और अपने फैमिली के सपोर्ट ना करने की वजह से वो इंसान अपने जीवन में पीछे रह जाता है, और ये हमारे जीवन का सबसे कड़वा सच्चाई है। दूसरी चीज़ें मैं आपके पार्टनर को लेकर बोली हूँ कि एक क्या होता है ना कि जब हमारा युवा अवस्था होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आप ना चाहते हो भी आप क्या होते हो, अपने लाइफ में एक पार्टनर को बना लेते हो, है ना। आप कहीं पे अट्रैक्ट हो जाते हो और वो पार्टनर अगर आपके लाइफ में एक अच्छा रोल नहीं निभाता है ना, उसे आपका एक अच्छा तालमेल नहीं बैठता है, तो वो आपके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने कैरियर के बीच में इन सब चीज़ों में मत पड़ो, है ना। क्या है ना कि यहाँ इंसान जानबूझकर नहीं पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि गलती से भी इंसान पड़ जाता है। लेकिन आपको क्या है ना कि आप जब भी एक अगर पार्टनर आप बना रहे हो, दोस्त बना रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि वो इंसान आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है ना। अगर मान लो कि शुरुआती दौर में तो चीज़ें सही होती ही रिलेशनशिप में, लेकिन अगर एक क्षण के बाद अगर थोड़ा भी आपको उसमें अगर सच्चाई ना लगे, आपका उसके साथ खटपट स्टार्ट हो जाए, आपका एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं हो ना, तो आप उस इंसान को जितना जल्दी हो सके त्याग दो, नहीं तो वही इंसान आपके पार्टनर आपके जीवन के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। तीसरा चीज़ जो मैं आपको बताई हूँ, जो आपके सबसे करीब होते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि हम एक रिलेशनशिप में होते हैं, है ना, हमारी फैमिली भी हमारे साथ होती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो मेरे सबसे करीब होता है, जिसके साथ हम हर चीज़ को शेयर करते हैं। कुछ ऐसी बातें जो अपने पार्टनर के साथ भी हम शेयर नहीं करते हैं ना, हम उस इंसान के साथ शेयर करते हैं और उसको कहा जाता है बेस्ट फ्रेंड, है ना। आप लोग तो इस चीज़ से वाकिफ़ हो गए ही, लेकिन एक चीज़ समझ लो कि वही आपका बेस्ट फ्रेंड
अगर आपके लिए सही सोच नहीं रखता है और आपके साथ रहकर एक अपने के रूप में आपके साथ एक पराया जैसा सोच रखता है ना, तो वो आपका सबसे बड़ा बर्बादी का कारण है। याद रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि जैसा संगत वैसा रंगत। अगर आपकी संगति एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है और आपसे जलन की भावना रखता है ना, तो फिर आप भी अपने लाइफ में कुछ नहीं करोगे। लेकिन अगर आप बहुत कमज़ोर व्यक्ति हो, आप में कोई स्किल्स नहीं है, आप अपने जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हो, अगर आपकी दोस्ती और आपका सर्किल एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो अपने जीवन में ग्रो कर रहा है, तो आप नहीं भी करने वाले व्यक्ति हो ना, आप कर जाओगे, बशर्ते उस इंसान के मन में आपके लिए एक ईमानदारी की भावना होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने लाइफ में नहीं पहचान पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक इंसान जो मेरे पास आता है एक अपनापन वहाँ पे दिखाता है और अपनेपन के अंदर उसके मन में मेरे लिए एक पराई की भावना होती है, लेकिन हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। दोस्त याद रखिएगा कि हम लोगों के लिए एक दिन भी बहुत ज़्यादा कीमती है ना। अगर एक दिन का समय चला गया ना, ये समय नहीं आएगा। अगर 1000 रुपया अगर बर्बाद कर देते हैं, 1000 रुपया हम कमा सकते हैं, लेकिन अगर हम एक दिन बर्बाद कर दिए ना, तो एक दिन हमारा वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको पहचानना कि जो व्यक्ति आपके साथ 24 घंटा रह रहा है ना, उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति एक शुरुआती दौर में अपना हित दिखाए और आपका 2-3 साल टाइम बर्बाद कर दे और उसके बाद वो व्यक्ति आपको पूरी तरह से निगलेक्ट कर दे, है ना, पूरी तरह से हर ब्लेम आपके ऊपर लाकर छोड़ दे। तो ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कहा जाता है ना कि दुनिया आपकी बर्बादी का इंतज़ार कर रही है और आप क्या हो कि आप दुनिया का मौका दे रहे हो अपने बर्बाद होने का। इसलिए हर इंसान को समझने का क्षमता आप खुद में डेवलप करो, है ना। और ये हर किसी में है। कभी कभी हम जानबूझकर भी अपने जीवन को ना खराब कर लेते हैं। जानबूझकर हम जानते हैं कि जिससे मेरा अगर रिलेशन है ना, मेरे पार्टनर अच्छे नहीं हैं, वो मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे होते हैं, मुझे कभी कभी ये पता भी होता है, लेकिन हम जो एक ईमानदार व्यक्ति होते हैं, हमारा एक इमोशनल नेचर होता है, एक लॉयल्टी नेचर होता है ना, और इसके वजह से मुझे लगता है कि नहीं, वो इंसान चाहे जैसा भी हो, हम अपने तरफ से निभाने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे आप एक समय बेवकूफ़ कहलाओगे, है ना। एक समय ऐसा आएगा ना कि वो इंसान बिल्कुल अपने जीवन से आपको उठा के फेंक देगा, है ना। आप बर्बाद हो जाओ, आपका समय बर्बाद हो गया, आपका डिसरिस्पेक्ट हर कोई कर रहा है, उस इंसान को कोई मतलब नहीं होता है। और वैसा व्यक्ति, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्यार तो बहुत दूर की बात है, वो इंसान आपसे बात करना भी डिजर्व नहीं करता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। आपके जीवन में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे ना कि आपको दिखाएंगे कि हम आपके लिए हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं होते हैं, है ना। वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो एक आप टैलेंटेड व्यक्ति होते हो ना, आपको अपने जीवन में वो झुका के रखना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो इतना टैलेंटेड व्यक्ति को भी हम अपने पास झुका के रख लिए हैं। बहुत तरह के लोग हैं लाइफ में, है ना। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं चलो आज कोई मेरे से बात कर रहा है तो क्या कहेगा वो, हम कर लेते हैं उससे बात, ठीक है ना, अपना समय बर्बाद कर लोगे, आपकी समय की वो इंसान वैल्यू नहीं करेगा। आपकी वैल्यू तो बहुत दूर की बात है, आपके समय का भी वो कीमत नहीं देगा। इसलिए अपने समय को आप कीमती बनाओ, है ना। अपने समय को इतना कीमती बनाओ ना कि जो इंसान आपको अगर बर्बाद कर दिया है या फिर बर्बाद करने के बारे में अगर सोच रहा है ना, उस इंसान को आपका समय लेने के लिए उसको पे करना पड़े, है ना। अपने आप को इतना बहुमूल्य और इतना ज़्यादा कीमती बनाओ। मैं क्यों ये वीडियो लेकर आ रही हूँ, जबकि मैं रिलेशनशिप से वीडियो लेकर आती हूँ, क्योंकि ये एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं हमेशा अगर मान लो प्यार व्यार के बारे में आपको बताते रहूँ, जीवन के सही दिशा को मैं अगर ना समझाऊँ, तो आपके जीवन में एक सही प्यार की एंट्री भी नहीं होगी, है ना। इसलिए लाइफ के जर्नी को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इंसान अपने जीवन में हर चीज़ में कामयाब हो सकता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आप बहुत तरक्की करो जीवन में, है ना, सक्सेस करो, खूब पैसा कमाओ, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, हर किसी के साथ आपका एक अच्छा तालमेल है, वही इंसान इस जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब है। इसलिए दोस्त, अपने आप को बर्बाद होने से बचाओ,
है ना। किसी ऐसे इंसान के हाथ में अपने जीवन को मत दो जो आपके जीवन को यूं ही मसल के फेंक दे, बल्कि अपने आप को बहुमूल्य बनाओ और पूरी तरह से खुद पे फोकस करो, क्योंकि ये दुनिया एक समय के बाद ये नहीं पूछेगी कि आप कितनों के साथ अपने रिलेशनशिप को डेवलप किए, बल्कि ये पूछेगी कि आपने अपने जीवन में कितना कमाया, आपने अपने जीवन में क्या क्या बनाया, ये दुनिया पूछती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।